हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस फॉर्म कैसे भरेंगे। इफ यू आर ए गवर्नमेंट सर्वेंट वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस देन एवरी ईयर यू हैव टू फिल अप दिस हाउस रेंट अलाउंस फॉर्म। ये तो बिल्कुल ज़रूरी है। तो आप कैसे भरेंगे उसको देखिए इस वीडियो में, बिल्कुल पहले से आखिर तक देखिए आप। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली सो हाउ कैन यू फिल अप द फॉर्म एंड डिपॉजिट एवरी ईयर इन योर ऑफिस। तो पहले आप देखिए, अगर आप सर्विस करते हैं तो जब आप HRA भरेंगे यानी हाउस रेंट अलाउंस पर भरेंगे, आपको दो तरह का चीज़ देना पड़ेगा। पहला एक देना पड़ेगा आपको डिक्लेरेशन फॉर्म और दूसरा सर्टिफिकेट। तो देखिए पहले फॉर्म ए डिक्लेरेशन फॉर्म हम देंगे, किस हालत में देंगे, कैसे भरेंगे हम। आई डैश नेम, आप अपना नेम लिखिए, डेजिग्नेशन एंड ऑफिस, डिक्लेयर as under that I reside in a hired house located at dash, full postal address you have to give, belonging to श्री, उसका घर क्या है, वो किसका घर है। इसका मतलब अगर आप हायर में रहते हैं, किराए पर रहते हैं, घर किराए पे लेकर रहते हैं, तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म ए यू हैव टू फिल इट आउट। नंबर ए क्या लिखेंगे, दैट आर रिजाइड इन ए हायर्ड हाउस लोकेटेड एट, उसका एड्रेस आप लिखेंगे, फुल पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, और बिलोंगिंग टू मालिक का नाम लिखेंगे आप। ये सारा चीज़ आपको भरना पड़ेगा। एंड आई पे हिम रुपीज डैश अमाउंट ऑफ रेंट इन वर्ड्स, कितना आप किराया दे रहे हैं आपको मेंशन। सो आप कितना मेंशन करेंगे आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप एक्स कैटेगरी सिटी में रहते हैं तो आपको 24% ऑफ टोटली सैलरी, अगर आप वाई कैटेगरी में तो 12%, अगर आप जेड कैटेगरी सिटी में रहते हैं तो आपको 8% अमाउंट भरना पड़ेगा। यू हैव टू मेंशन, यू कैन वॉच अनदर वीडियो इन दिस चैनल ऑल्सो। सो ये जितना पैसा आप उसको भरने के बाद फिर क्या करेंगे, और द फॉलोइंग पर्सन हु आर गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइड विथ मी इन द फॉलोइंग एड्रेस। और आप डिक्लेरेशन फिर क्या देंगे, नो अदर पर्सन हु इन गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइड विथ मी। फिर आप ये भी डिक्लेरेशन देंगे कि मेरे साथ कोई गवर्नमेंट सर्विस करने वाला रहता नहीं है, उसका जो एड्रेस है और में लिखा है, उसका फॉलोइंग एड्रेस जो है आपको भरना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। आप समझ गए। तो यहाँ जितना पैसा आप लिखेंगे 24% या 12 या 8%, और जो अगर आपके साथ कोई रहता है तो उसका नाम, और वो कहाँ सर्विस करता है उसका ऑफिस का नाम, अगर नहीं रहता है तो नो कर देंगे। तो यहाँ पर आप सिग्नेचर, नेम एंड डेट, दिस इज द फॉर्म डिक्लेरेशन फॉर ए। अगर आप क्या करते हैं ना, किराए पे रहते हैं तो यू हैव टू फिल इट आउट। ये आपको समझना चाहिए। डिक्लेरेशन फॉर्म सिर्फ आप किराए पे जब रहेंगे तो डिक्लेरेशन फॉर्म ए आपको देना पड़ेगा। अगर आप किराए पे नहीं है तो आपको दूसरा डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जैसे फॉर्म बी। ये किस चीज़ के लिए, आप देखिए डिक्लेरेशन आई डैश नेम, आप अपना नेम लिखिए, जैसे डेजिग्नेशन ऑफिस। नंबर ए में क्या है, द दैट रिजाइड्स इन द हाउस लोकेटेड एट, यानी आप कहाँ रिजाइड करते हैं, फुल पोस्टल एड्रेस, आप अपना फुल पोस्टल एड्रेस देंगे, व्हिच बिलोंग्स टू मी, माई स्पाउस, चिल्ड्रेन, फादर, मदर, जो आपको ठीक है आपके लिए, उस पर आप टिक मारेंगे और बाकी क्या करें, काट देंगे। और ये किसी से नहीं आता बिलोंग करता है, और आप किसी दिन से आप रहते हैं उसको लिखिए, बचपन से, पैदाइश से, या आप कितने दिनों से रहते हैं या कितने दिन से घर बनाए हुए हैं, आप उसको मेंशन कीजिएगा। दैट आई एम पेइंग कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस ऑफ द हाउस, उसका प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को वो जगह के लिए। नो अदर पर्सन हु इज गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइड विथ मी, आपको ये भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, मेरे साथ कोई और गवर्नमेंट सर्विस, जैसे पिछले ऐसे ए में दिए थे डिक्लेरेशन फॉर्म ए में, इसमें भी आपको वही लिखना पड़ेगा, और उसका भी एक आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसमें जैसे नेम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कोई रहता है तो ऑफिस ऑफ व्हिच, अगर आपका मिसेस रहती है तो मिसेस के दूसरे में सर्विस करती है तो यू हैव टू मेंशन हर नेम एंड हर ऑफिस नेम, बिल्कुल वही डिक्लेरेशन फॉर्म ए जैसे। फिर द पर्टिकुलर्स गिवन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, वो तो डिक्लेरेशन में रहता ही है। इसके बाद आप सिग्नेचर, नेम, डेट, ये जरूरी है। ये दोनों हो गया डिक्लेरेशन फॉर्म ए एंड बी। समझे। आप बी का किस में भरेंगे, अगर आप अपने के कमरे में अपने हाउस पे रहते हैं। फॉर्म सी कब भरेंगे डिक्लेरेशन फॉर्म, आई डैश नेम डेस्टिनेशन डिक्लेयर दैट अंडर दैट देयर हैज बीन नो चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस वेयर आई लिव in and for which I had given it class from A or B, strike
जो करेक्ट है, आप ए अगर दिए थे या बी दिए थे पिछले साल, आप जिस दिए थे डिक्लेरेशन में ए भरे थे या बी भरे थे, जो भरे थे, अगर वो चेंज नहीं हुआ है, आप उसी सिचुएशन में, तो ये फॉर्म सी आप भरेंगे। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सर्टन मैटेरियल चेंजेस हैव ऑकर्ड सिंस डैश डेट एंड हेंस ए फ्रेश डिक्लेरेशन फॉर्म ए बी इज इनक्लोज्ड। अगर आपने कुछ चेंज किया है घर में, या घर के टैक्स वगैरह आप नहीं देते, या आपका कोई पार्टनर हो जाता है, तो यू हैव टू ये सारा कुछ ए और बी बिल्कुल परफेक्टली आपको देना पड़ेगा। कोई घर चेंज करते हैं आप अपना घर, तो पर्टिकुलर्स गिवन एबव आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज, वही सिग्नेचर नेम एंड डेट आप देंगे, ताकि आपका ये डिक्लेरेशन फॉर्म खत्म हो जाएगा काम। यानी 3 तरह के फॉर्म ए, फॉर्म बी एंड फॉर्म सी। फॉर्म ए कब, जब आप हायर पे रहते हैं या किराए पे रहते हैं। फॉर्म बी अपना घर हो या अपने किसी घर का मेंबर का घर हो, वाइफ का हो, बच्चे का हो, या फादर का घर हो, तो फॉर्म बी। और फॉर्म सी क्या है, अगर आपने पिछले साल जो दिया था वही कंडीशन है, यू हैव टू डोंट राइट एनीथिंग एल्स अगेन, और कुछ नहीं लिखना है, ए बी नहीं भरना है, तो आप सिर्फ सी भर दो। यानी मैं पहले जिस साल पिछले साल जिसमें रहता था सी में आज भी वही रहता हूँ, तो दैट विल बी काउंटेड एज द करेक्ट। तो वहाँ और आपको फॉर्म सी डिक्लेरेशन पर भरना पड़ेगा। उसके साथ जो बेसिक इंपॉर्टेंट ये देखिए, सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई फॉर ग्रांट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय द ऑफिसर्स, आपको ये बिल्कुल ठीक से भरना पड़ेगा। ये जो पॉइंट दिया है दाएं तरफ आप देखिए, येस और नो करके लिखा हुआ है, आपको येस और नो ये आपको पढ़ के ठीक या भूल गलत आपको देखना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। पहला पॉइंट आपको क्या भरना पड़ेगा, आप देखिए 1 नंबर में क्या लिखा है, वेदर गवर्नमेंट अकोमोडेशंस हैज बीन प्रोवाइडेड टू द सेल्फ और स्पाउस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग। जहाँ आप पोस्टिंग है वहाँ आपको अगर गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिला है, तो आप राइट साइड में क्या येस पर आप टिक मारेंगे, नो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट पे क्या है, अगर आप अपना घर में रहते हैं और 8 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, जहाँ आपका पोस्ट हेड ऑफिस है उसका 8 किलोमीटर के अंदर रहते हैं, तो आप उसको टिक मारेंगे। अगर तीसरा पॉइंट क्या है, आप 8 किलोमीटर के अंदर नहीं रहते, लेकिन जो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन या एनएससी के अंडर आपका हेडक्वार्टर है उसी एरिया में रहते हैं, समझे आप, क्योंकि आपको 8 किलोमीटर अंदर आपको घर नहीं मिला है, तो आप तीसरे में वही येस या नो टिक मारेंगे। चौथा क्या है, आप क्या एक हायर घर किराए पे लेते हैं और वो 8 किलोमीटर के अंदर है, जहाँ आपका ऑफिस है। 8 किलोमीटर क्यों है, दैट इज द गवर्नमेंट स्टैंडिंग रूल। जहाँ आपका हेडक्वार्टर होगा वहाँ 8 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपको घर लेना पड़ेगा। या फिफ्थ में क्या वही है, अगर 8 किलोमीटर आपको किराया नहीं मिला, आप बीएम्स के अंडर रहते हैं या जो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन या नोटिफाइड एरिया काउंसिल उसी के अंडर रहते हैं, तो यू हैव टू पुट द टिक मार्क येस इन द 5, इफ नो यू हैव टू पुट इन द 6। उसके बाद 6 क्या पॉइंट है, दिस इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखे होंगे अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कहाँ से ट्रांसफर हो जाता है कहीं, तो ट्रांसफर होने के बाद अगर वहाँ बच्चा उसका पढ़ता है 10th में, सो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन अगेन फॉर देयर स्टूडेंट्स। सो उनको वो अप्लाई करते नहीं, सर मेरे को अभी पुराना घर दे दिया जाए 1 साल के लिए 2 साल के लिए, मेरा बच्चे का पढ़ाई खत्म होने के बाद आई विल शिफ्ट द हाउस। तो वहाँ आपको ये भरना पड़ेगा फ्रॉम डैश टू डैश, ये डेट आपको मेंशन करना पड़ेगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। नंबर 7, माई स्पाउस इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ये सर नो, ये आपको बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्पाउस गवर्नमेंट सर्वेंट है, वाइफ या हस्बैंड, तो ये आई नहीं कि जहाँ आपका वाइफ सर्विस करती है तो आपको वही मिलेगा और एक को हाउस रेंट मिलेगा। दूसरा क्या है, 8 नंबर क्या है, वेदर विडोर और अनमैरिड। अगर आप विडो है और अगर आदमी हो के भी विडो हो सकता है, तो विडोर और अनमैरिड। अगर आप अनमैरिड है तो आपको टिक मारना पड़ेगा, किस में टिक करना पड़ेगा। 9 पॉइंट है, माई स्पाउस इज पोस्टेड इन द सेम हेडक्वार्टर। अगर आपका मिसेस या आपका हस्बैंड जिस ऑफिस में, आप उसी ऑफिस में, सो यू हैव टू मेंशन इट क्लियरली। लास्ट वन, माई स्पाउस इज इन रिसिप्ट ऑफ HRA। अगर स्पाउस को मिलता है तो आपको नहीं मिलेगा, ये आपको ठीक देना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट द HRA एवरी ईयर। उसके बाद ये जो डिक्लेरेशन आपने दे दिया, सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर, डिसीजन डेट, इतने सारे आपको भरने पड़ेंगे। यानी 2 चीज़ आपको डिक्लेरेशन ए देना पड़ेगा, पहला आइदर डिक्लेरेशन फॉर्म A और B और C और दी सर्टिफिकेट, ये आपको कंपलसरी 2 चीज़ देना पड़ेगा हर साल, ताकि आप एवरी साल क्या करेंगे, आपको मिल जाएगा आपका हाउस रेंट अलाउंस। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कौन से परिस्थिति में आपको फॉर्म HRA देना पड़ेगा। अगर आप हायर्ड में रहते हैं यानी किराए पे रहते हैं तो फॉर्म
डिक्लेरेशन फॉर्म ए भरना पड़ेगा आपको। अगर आप अपने घर में रहते हैं या अपने बच्चे के घर में रहते हैं, अपने पिताजी के घर पे रहते हैं, अपने वाइफ के घर पे रहते हैं या अपने हस्बैंड के घर पे रहते हैं, तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म बी देना पड़ेगा। अगर आप पिछले साल जिस अवस्था में थे, जहाँ पर थे, वो दैट इज इन द इंटैक्ट पोजिशन, दैट हैज नॉट बीन चेंज्ड, तो आपको फॉर्म सी भरना पड़ेगा। अब ये तीनों में से एक आप भर देना। और आखिर में ये जो सर्टिफिकेट्स यू हैव टू फिल इट वेरी करेक्टली। और ये दोनों, ये सर्टिफिकेट प्लस डिक्लेरेशन फॉर्म आप हर साल आपके हेडक्वार्टर यानी आपका ऑफिस जो DDO, जहाँ ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग एजेंट होते हैं, जहाँ से आपको सर्विस से तनख्वाह मिलती है, आपको उस ऑफिस में आपको देना पड़ेगा। अकाउंट सेक्शन में यू हैव टू सबमिट इट, देन ओनली यू कैन गेट योर सैलरी। होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा, आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह के वीडियो एवरी प्रॉब्लम के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू।